मध्य प्रदेश पूर्व नेता प्रतिपक्ष आज डॉक्टर गोविंद सिंह के माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 181 लगाने वाले आवेदकों पर पुलिस की प्रताड़ना का आरोप लगाया है, जिसको लेकर डॉक्टर गोविंद सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस विषय पर साझा बात भी रखी है। बताया जाता है कि भिंड डॉक्टर गोविंद सिंह पूर्व कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष के द्वारा आज अपने निजी निवास भारौली रोड तिराहे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इस विषय पर सवाल उठाया है। 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर है या फिर पुलिस के द्वारा प्रताड़ना का मानक चक्र, इसकी रचना का आमजन को लाभ आखिर क्यों नहीं मिल पाता। इसके लिए डॉक्टर गोविंद सिंह ने एक शिकायती पत्र लिखकर मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन IAS मध्य प्रदेश शासन को पोस्ट किया है। साथ ही उन्होंने फरियादी के साथ हुई आपबीती घटना क्रम के बारे में भी सोशल विशेष मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराई है। मीडिया को जानकारी उपलब्ध कराते हुए डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया कि 181 पर शिकायतकर्ता फरियादिया श्रीमती राधा पुत्री शिवराम राठौर निवासी चिरौली थाना लाहौर के द्वारा शिकायत की गई थी। इस फरियादिया पर पुलिस के द्वारा दबाव बनाया गया और 181 हटाने को कहा गया। ऐसी ही दूसरी घटना पप्पू राठौर पिता बालकिशन राठौर निवासी ग्राम देवजू का पुरा मछंड के द्वारा भी 181 पर शिकायत दर्ज की गई थी, जिस शिकायत को भी पुलिस के द्वारा निराकरण नहीं किया गया बल्कि वापस लेने का दबाव बनाया गया है। फरियादी ने बताया पुलिस के द्वारा उसको अपशब्द कहे गए। स्वयं चौकी प्रभारी के द्वारा ये था मामला। 20/5/2025 को भागवत सुनने गए 80 वर्षीय वृद्ध बालकिशन राठौर की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसका आज दिनांक तक पता नहीं चला है। जिस पर से फरियादी पुलिस से मांग कर रहा था कि उसके पिता के हत्यारों को गिरफ्तार कर लो, उनकी हत्या की रिपोर्ट लिख लो। इस पर कोई कार्य नहीं हुआ है। तब फरियादी ने 181 लगाई थी। तृतीय फरियादी गोलू कुशवा पिता रमेश कुशवा निवासी तालाब मोहल्ला मछंड के द्वारा भी 181 पर शिकायत दर्ज की गई, जिस पर पुलिस ने गोलू की भी मारपीट की और शिकायत हटाने को कहा। चतुर्थ शिकायतकर्ता सुनील पिता रामकिशन कुशवा निवासी रदौली थाना अटीर ने भी अपनी आपबीती बताई है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि जिले में अधिकारी भ्रष्ट और जनता त्रस्त वाला कार्य काफ़ी तेजी से चल रहा है, जिसको कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर 181 पर मध्य प्रदेश सरकार के लोक सुविधा प्रबंधन विभाग ने 30 जुलाई 2014 को माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में एक आदेश दिया था कि सुशासन हमारे सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ की जनता को न्याय दिलाना, उनकी परेशानी को जो नहीं आ सकते, एक उनने हेल्पलाइन जारी की थी, CM हेल्पलाइन। उस पर शिकायत करें तो उसको न्याय मिलेगा, उसकी समस्या का बिना भोपाल जाए बिना परेशानी के निराकरण होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अंतिम जो आदेश की लाइन थी उसमें लिखा था मध्य प्रदेश की अंतिम श्रेणी के अंतिम व्यक्ति को सम्मान दिलाना और उसकी समस्या गिराना हमारे शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अब उस सर्वोच्च आदेश की आज के समय में धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो लोग पीड़ित दुखी किसान, मजदूर, व्यापारी, दुकानदार, शासकीय कर्मचारी, अधिकारी अगर CM ऐप लगाते हैं और समस्या का निराकरण नहीं होता तो उनको पुलिस के द्वारा, पटवारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा शिकायत वापस लेने के लिए दबाव डाला जाता है और दबाव न डालने, नहीं मानने की स्थिति में उनको थानों में बंद किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। ऐसे हमने 2-3 उदाहरण हमारे पास अभी आए थे, 3 वो ने बताए और एक उदाहरण पटवारी का था, वो भी पढ़ के सुनाया है। 3 आवेदन हमारे पास और थे, हम ला नहीं पाए। हमने मध्य प्रदेश सरकार के प्रशासनिक मुखिया श्री अनुराग जैन मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आज पत्र लिखकर हमने मांग की है कि जिन अधिकारियों ने दबाव डालने का काम किया है इस पर सरकार सचेत रहे और निगरानी रखे। अगर शिकायत आती है, निराकरण नहीं होता या प्रताड़ित करने का काम होता है तो ऐसे अधिकारी कर्मचारियों को दंडित किया जाए और अगर इस प्रकार का शासन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भिंड जिले में जितने भी अपने
ऐसी प्रकार की शिकायतों के लिए हम प्रेस के माध्यम से अपील करेंगे और जितने भी आएंगी, हम कल परसों दतिया थे, 2 शिकायतें दतिया में आई। वहाँ पे एक डीएसपी ने एक कार्यकर्ता को जिसने वापस नहीं उसको पिटाई कर दी। तो ये सब जो आएंगे उनकी होली भिंड कलेक्टर के कार्यालय के समक्ष जलाई जाएंगी। कांग्रेस पार्टी हमारे सब साथी मिलकर साथ में उस होली जलाएं। क्या मतलब ऐसे आप आदेश का, जब इस आदेश की धज्जियाँ मध्य प्रदेश सरकार जिनकी जवाबदारी कंधों पे वही उड़ा रहे हैं। ये जनहित का मामला है, पीड़ितों की बात कहने का हमारा धर्म है, कर्तव्य है। वो आज मैं आप सबके सामने प्रदेश के सोए हुए सरकार को जगाने के लिए आपकी आवाज़ बनकर आपको पहुंचा रहे हैं। आप अपील कर, उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को, जनहित के मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश की सोई हुई सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे। सुनवाई आम जनता की करना नहीं थी तो शिकायत पोर्टल क्यों बनाया, और जब बनाया है तो शिकायतकर्ता के साथ अमानवीय व्यवहार आखिर क्यों। जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ऐसे आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देशित करना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो रहा है। डॉक्टर गोविंद सिंह ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि 181 के शिकायती आवेदनकर्ताओं पर अगर अधिकारी, कर्मचारी, पुलिस अगर दबाव बनाती है तो वे हमारे पास कभी भी आएँ, हम उनकी शिकायत का निराकरण स्वयं कराएंगे। साथ ही उन्होंने आवेदनों को एकत्रित कर कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर होली जलाने की चेतावनी भी दे डाली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहे। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, रामहर सिंह कुशवाहा, अनिल भारद्वाज, संदीप मिश्रा, मनोज देवपुरिया आदि लोगों की उपस्थिति रही है। इस विषय पर क्या कहा है डॉक्टर गोविंद सिंह ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो रिपोर्ट इमरान अली खान। नाम है तुम्हारा? पप्पू राठौर। पप्पू, कहाँ रहते हो? जेजूपुरा। जेजूपुरा? हाँ जी। अच्छा, ये कहाँ पड़ता है जेजूपुरा? ये मछंड के पास में है, 2 किलोमीटर दूरी पे। अच्छा, क्या घटना घटी हुई है ये तुम्हारे? घटना घटी, हमारे पिताजी भागवत सुनने गए थे, वो विश्वारी मौजे में भागवत हो रही थी, तो वहाँ सुनने जाते थे। 16 तारीख को गए, फिर गए वो 18 तारीख को। 3 बजे घर से निकल गए, उन्होंने भागवत सुनी। भागवत वाले बोले ऐसा है बाबा, जब ख़त्म हो गई भागवत कि आप भंडारा खा के जाओगे, तो उस दिन भंडारा खा के नहीं गए थे। ये बोले बेटा मैं अंधेरा हो जाएगा, मेरे को दिखाई नहीं देता है कि नहीं बाबा रुको, आप भंडारा खा के जाओगे। तो 4 लोगों ने रोका, जी रुक गए। फिर इन्हें प्रसाद खाया वहाँ पर। प्रसाद खाने के बाद भागवत वालों ने कहा कि बाबा मैं जा रहा हूँ। तो बोले बाबा ऐसे मत जाओ, चाची के लिए थोड़ा प्रसाद ले जाओ। उनने पन्नी में प्रसाद रख के दिया, 5 मालपुआ और बूंदी दी। इनने मतलब वहाँ से चल दिया। एक भाई ने देखा उनके भागवत वालों ने कि बाबा चले गए जाते हुए। बस। क्या तारीख की ये घटना? ये 18 तारीख की। 18 तारीख की? हाँ जी। फिर उसके बाद घर नहीं पहुँचे? उसके बाद घर नहीं पहुँचे वो। अच्छा, घर फिर आप लोगों ने खोजने का प्रयास किया? फिर हमने जब मालूम चली 19 तारीख को, मैंने समझी रिश्तेदारी का मामला है, समाज की भागवत हो रही है, हो सकते रुक गए हों। तो 19 तारीख को फिर हम मतलब तीनों भाई थे नहीं 18 तारीख को। 19 तारीख को छोटा भाई हमारा आया, उसने वहाँ जार पड़ताल करी, पूछताछ करी रिश्तेदारों से, भागवत वालों से। तो उन्होंने कहा भाई हमारे पापा आए थे यहाँ पे भागवत सुनने, कि हाँ आए थे, कल आए थे, और हमने प्रसाद दिया। तो यहाँ से हमने वहाँ तक जाते हुए देखा, आप फिर पता नहीं। मैं ढूंढते रहे थे उधर, सब जगह ढुड़वाई करी, आसपास थोड़ा डांग की जगह है वहाँ भी देखा। फिर तुम वहाँ चौकी पे गए थे? फिर मैंने पूछ के फिर मैं गई चौकी पे। फिर मैंने चौकी 20 तारीख को मैं चौकी पे गए। फिर मैंने वहाँ पर बोला सर हमारी ऐसी ऐसी बात हो गई। तो गुमशुदा की मैंने FIR प्रवीण सिंह तोमर जी ने करी। आपकी पंजीबद्ध हुई? हाँ। फिर उसके बाद में फिर उन्होंने कहा ठीक है गुमशुदा की FIR करवा दो, मैंने करवा दी। अब करने के बाद अभी तक पता नहीं लगा? अभी तक पता नहीं लगा। मैंने कौन से महीने की बात है ये? 18 मई, 6वां महीना आया था। 18 मई की बात है? 18 मई से अभी तक आपके पिताजी का कोई सुराग नहीं? कोई सुराग नहीं मिला। अच्छा, फिर आपने 181 पे भी कंप्लेंट की? फिर मैंने 181 कंप्लेंट करी। तब क्या घटना घटी? 181 कंप्लेंट करने के बाद तो ये मतलब रोन थाने से फ़ोन भी गया मेरे पास कि आप 181 वो कटवा दो, तब आपकी सुनवाई होगी, नहीं वरना नहीं हो पाएगी, हम आपका साथ नहीं दे पाएंगे। तो यही मछन में बोला, तोमर साहब ने बोला। हमारे भैया की छोटी बहू थी, उसके पास फ़ोन था, मैं बाहर में चले गए थे काम करने के लिए। तो रोन से क्या लेना देना है आपका? मछन चौकी से मामला है? वहाँ से फ़ोन किया था, रोन थाना है तो मछन चौकी पे मतलब सर ने उन्हें फ़ोन किया, बोले वो 181 तो कटवा के उन्हें नहीं कटवा दो उसे,
और क्या नाम है, जब कटवाओगे जब भी काम हो पाएगा, जब तक काम नहीं हो पाएगा। बदतमीजी में थोड़ा बात करने लगे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खूंटा ठोक दूंगा, मतलब इस तरीके से साहब ने कहा है। आपसे कहा है? हाँ। फिर आपने कंप्लेंट ये किससे कहा, या पूर्व विधायक से कही फिर कंप्लेंट? मैंने डॉक्टर साहब डॉक्टर गोविंद सिंह जी से मैंने बोला है, भाई साहब ऐसी ऐसी बात है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, और सर मेरे को मतलब पुलिस स्टाफ वाले हमको धमकी दे रहे हैं। तो आपके पिताजी का अभी तक कहीं पता चला है? कोई पता नहीं चला साहब। क्या मानते हैं, आपके पिताजी का कहीं अन्य जगह पर चले गए या आप लोगों से परेशान होकर गए हैं, क्या है? नहीं, वो तो नहीं गए थे भागवत सुनने के लिए, कोई ऐसी बात नहीं थी। घर से कहीं प्रताड़ित होकर तो नहीं चले गए? बिल्कुल नहीं गए साहब, राजी खुशी से गए। बोल के गए, मम्मी से कहा उन्होंने कि तुम भी चलो, बोली हमारे सिर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जा रहा, तुम चले जाओ। अच्छा, तब से नहीं आए? तब से नहीं आए। क्या नाम है आपका? पप्पू राठौर। कहाँ के निवासी हो? रेजू का पुरा। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।